फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपको दे रखा है, विकास एक समान है। देखिए, विकास एक समान नहीं होता है। विकास क्या होता है, स्पायरल वे में होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। ठीक है, वर्तुलाकार प्रक्रिया है, लीनियर नहीं होता है आपका। तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। नेक्स्ट आपका दे रखा है, विकास का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, इसको कुछ हद तक जो है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कुछ हद तक जो है इसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं, बट इसमें दे रखा है पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। थर्ड दे रखा है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। हाँ, ये बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। जो विकास होता है उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। प्रत्येक बच्चा क्या है, एक दूसरे से अलग होता है। इवन जो ट्विंस बच्चे होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है ना। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं चलता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट है। नेक्स्ट आपका दे रखा है यहाँ पर अजर्शन, स्कूलों में मध्याह्न भोजन का प्रावधान छात्रों के बेहतर पोषण स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकता है। हाँ, ये बात जो है आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। देखिए, स्कूल में मिड डे मील वगैरह चलाया जाता है, भोजन प्रोवाइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो छात्र होता है, हो सकता है कि किसी छात्र की आर्थिक स्थिति जो उसकी फैमिली की सही ना हो, उसको सही तरीके से भोजन ना मिल पा रहा हो। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है कि बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है ना। तो इसकी वजह से आपको स्कूलों में भी भोजन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जो न्यूट्रिशन की चीज़ें होती है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि बच्चा क्या हो, स्वस्थ हो, उसका जो है सही तरीके से पोषण हो पाए। ठीक है, तो ये बात आपकी यहाँ पर सही दे रखी है। पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते, क्योंकि विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। नहीं, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, उसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही तो प्रोडक्ट है। बट इसमें दे रखा है आनुवंशिकता से ही निर्धारित होती है। ये बात जो है आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है, यानी अजर्शन तो सही दे रखा है, बट रीजन क्या है उसका गलत है। देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब ए सच है लेकिन आर क्या है, गलत है ना। तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन जो है ए और आर दोनों जुटे नहीं, ऐसा नहीं है, ए सही है, आर जो है गलत है। तो ये सारे ऑप्शन हमें देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, जीन पियाजे के सिद्धांत में कहा गया है कि जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है तो क्या होता है, आत्मसातीकरण, संगठन, मेटाकॉग्निशन, मचान। देखिए, मचान तो आपका यहाँ पर पहले ही नहीं होगा, क्योंकि इसकी बात कौन करता है, ले वाइगोस्की करेंगे। ठीक है, स्कैफोल्डिंग की बात कौन करेगा, ले वाइगोस्की। तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। मेटाकॉग्निशन भी यहाँ पर आपका नहीं होगा, क्योंकि मेटाकॉग्निशन क्या होता है, थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग करना है ना। बच्चा स्वयं की क्षमता के बारे में, खुद के बारे में सोचे, तो वो क्या होता है आपका अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके यहाँ से कटेंगे। अब इन दोनों को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, संगठन आपका क्या होता है, जैसे कि आप अपने अलमारी में कपड़ों को सजा करके रखते हैं ना, कि इसमें आपका पैंट होगा, इसमें शर्ट होगा। तो इसी तरह हमारे माइंड में क्या होती है, स्कीमा होती है, जो कि कौन कहता है, आपके जीन पियाजे, जिसमें कि हम सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है, संगठित वे में रखते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। देखिए, आत्मसातकरण, हाँ, ये बात जो है आपकी यहाँ पर सही है। देखिए, जब हम मौजूदा स्कीमा, जो हमारी स्कीमा होती है, जिसमें कि हम सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे, संगठित वे में रखते हैं, जैसे कि अलमारी में आप कपड़े रखते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर हम नई चीज़, ठीक है, कोई नई चीज़ ऐड करते हैं अपनी स्कीमा में, तो वहाँ पर क्या होता है, असिमिलेशन, ठीक है, समावेशन होता है वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बट देखिए, एक चीज़ और क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब हम अपनी स्कीमा में नई वस्तु या फिर घटनाओं को मॉडिफिकेशन, संशोधन के साथ में ऐड करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है आपका समायोजन, है ना। समायोजन होता है जब हम संशोधन के साथ में ऐड करते हैं, अकोमोडेशन वहाँ पर होता है। बट असिमिलेशन कहाँ पर होता है आपका, जहाँ पर हम अपनी स्कीमा में जस्ट कोई चीज़ ऐड कर लेते हैं, है ना। तो आई होप कि आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने की अपनी क्षमताओं के बावजूद बच्चे अभी भी काल्पनिक रूप से नहीं सोच सकते। देखिए, जो जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका है। उन्होंने पहली स्टेज क्या दी है, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आपकी 0 से लेकर के 2 साल होती है, यानी संवेदी गामक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपकी 2 से 7 होती है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठोस परिचालन, इसका देखिए हिंदी में आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, बट इंग्लिश में जो है आपको एक ही नाम मिलेगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, आप एस
PCF के थ्रू जो है इसको याद रख सकते हैं। जो कि जिसकी एज कितनी होती है आपकी 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक परिचालन यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आपका कितना होता है 11 एबव होता है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, काल्पनिक रूप से नहीं सोच पा रहा है बट विभिन्न समस्याओं को हल कर ले रहा है। तो ये प्याजे की कौन सी स्टेज में होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, प्याजे की जो थर्ड स्टेज है ना। तो यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो काल्पनिक सोच है बच्चा किस स्टेज में कर लेगा, औपचारिक परिचालन अवस्था में, है ना, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क वगैरह वो कर लेता है। ठीक है, इसमें क्या कर लेता है आपका मूर्त चिंतन, जो चीज़ें उसके सामने होती है उसके बारे में ही वो सोच पाता है। ठीक है, इसका नाम ही होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, जो चीज़ें उसके सामने नहीं होती उसके बारे में भी वो कल्पना कर पाता है ना। तो ये आपका जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कल्पना कर पाता है, बट जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है इसमें कल्पना नहीं कर पाता है, बट विभिन्न समस्याओं को सॉल्व कर लेता है, जैसे कि आपका जो चीज़ें होती है उनको सीक्वेंस में लगा लेता है, क्लासिफिकेशन कर लेता है, ठीक है, संरक्षण कर लेता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में विश्वास रखने वाले शिक्षक को चाहिए छात्रों के बीच मेल जोल और संवाद को हतोत्साहित करना। देखिए हतोत्साहित नहीं करना है, हतोत्साहित वर्ड जहाँ पर भी आपको मिल जाए वो क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, वो ऑप्शन आपका कभी भी नहीं होगा। ठीक है, क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए छात्रों को, चर्चा संवाद क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर छात्रों को उचित मचान उपलब्ध कराना। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मचान, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, पहाड़ कभी भी आपको दे देता है, ढांचा दे देता है। हिंदी में आपको अजीबोगरीब कई नाम देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में एक नाम मिलेगा स्कैफोल्डिंग। तो आप जो है इंग्लिश को जरूर देख लीजिएगा। आपका जो पेपर है वो बाइलिंगुअल होता है तो इसलिए थोड़ा सा आपको इजी रहेगा वहाँ पर। ये बात जो है आपके यहाँ पर सही से कि आपने देखा होगा जो बच्चा होता है जब साइकिलिंग करता है तो उसे क्या करते हैं, जो उसके पेरेंट्स होते हैं या फिर जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो पीछे से थोड़ा सा पकड़ के रखते हैं। ठीक है, यानी वो उसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं, ठीक है, मदद दे रहे हैं थोड़ी सी, जिससे कि बच्चा खुद साइकिल चलाना सीख जाए। तो इसी चीज़ को जो है वाइगोस्की क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, मचान बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चे को थोड़ी सी हेल्प दे देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रखा है छात्रों को उनके व्यवहार को नियंत्रित करते हुए पुरस्कार और दंड प्रदान करना। तो मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में बताया था कि जो पुरस्कार होता है, दंड होता है, ये क्या होता है आपका निगेटिव वर्ड होता है। हमें बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या करता है, या तो पुरस्कार पाने के लिए वो कार्य करेगा या तो दंड से बचने के लिए कार्य करेगा। तो ये आपका गलत है। छात्रों को उत्तेजना प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित करने में सक्षम बनाना, ये भी क्या आपका गलत है। यहाँ पर सेकेंडरी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है। देखिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, तो इसमें बच्चा एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो हमें वही ऑप्शन को खोजना है। डिजिटल प्रौद्योगिकी और शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, हाँ देखिए इसमें क्या होगा, बच्चा आपका एक्टिव होगा, है ना, बट इसमें बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन को जो है क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से रीड करेंगे तो उसमें पूछा है कौन सा शामिल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो बच्चा जो है एक्टिव होगा, तो हमें ये ऑप्शन तो चाहिए नहीं। गतिविधि, अनुभव और चंचल खोजपूर्ण तरीके से सीखने पर जोर, इसमें भी क्या होगा, बच्चा एक्टिव होगा, वो क्या करेगा, गतिविधि कर रहा है, अनुभव के थ्रू सीख रहा है, चंचल कर रहा है, खोजपूर्ण तरीके से सीख रहा है। तो यही तो आपकी प्रगतिशील शिक्षा और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहता है। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। केवल संरक्षित पाठ्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम को पूरा करना, हाँ ये बात जो है प्रगतिशील और बाल केंद्र शिक्षा में शामिल नहीं है। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। लोकतांत्रिक, यानी बच्चा क्या स्वतंत्र हो, अभी अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सके, ठीक है, क्वेश्चन पूछे, संवाद करे, तो ये भी बात आपकी यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि ये भी क्या है, प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ये तीनों की तीनों बातें जो है बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की जो है बात करती है, बट एक जो है आपका यहाँ पर जो कि निगेटिव है, तो यही आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे निगेटिव ही पूछ रखा था। नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जो कि सीटेड जनवरी 2012 में बना। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था। देखिए जो जो डेवलपमेंट होता है वो कब से शुरू होता है, माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक चलता रहता है ना, यानी प्रसव पूर्ण अवस्था से जो है प्रारंभ होता है। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तर बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो इसकी एज आपकी कितनी होती है, 7 से लेकर के 11 वर्ष। तो यहाँ से तो आपका डेवलपमेंट शुरू नहीं होगा। शिशुअवस्था की बात करें तो ये आपका जन्म से 2 साल तक होता है, तो यहाँ से भी आपका डेवलपमेंट नहीं शुरू होगा।
पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो ये कितनी होती है, 2 से लेकर के 7 वर्ष, जो कि भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है ना। तो आपको तीनों पॉइंट ध्यान में रखने हैं। बाकी जो आपका डेवलपमेंट होता है कब से होता है, माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक चलता रहता है, यानी क्या एक सतत प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर दे रखा है विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है। अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि सीटेट दिसंबर 2021 में पूछा। तो देखिए जो साथियों, ठीक है, परिवार की तुलना में जो साथी होते हैं उनकी राय महत्वपूर्ण होना, यानी बच्चा किस अवस्था में, किशोरावस्था में, है ना। तो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आरंभिक बाल्यावस्था जो कि आपकी 2 से 7 वर्ष होती है, जो कि भाषा विकास के लिए क्या होता है, सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है, संवेदनशील काल होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर दे रखा है किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। हाँ, ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। सुयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। देखिए जो रीजन दे रखा है ये भी क्या आपका सही दे रखा है, यानी ए और आर क्या है, दोनों सही है। और देखिए आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है। जो नहीं है हमें उसके बारे में बताना है ना। डिजिटल प्रौद्योगिकी और शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, देखिए ये प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा दोनों में शामिल है। तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा वो यही तो कहती है कि हमें जो है शिक्षण अधिगम सामग्री का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ करना चाहिए, डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं। गतिविधियाँ, अनुभव और चंचल खोजपूर्ण तरीके से सीखने पर जोर देना, हाँ ये इसकी बात जो है आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी करता है और प्रगतिशील शिक्षा भी करती है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, प्रगतिशील शिक्षा और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दोनों में क्या है, सम्मिलित है। नेक्स्ट आपका दे रखा है केवल संरचित पाठ्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम को पूरा करने पर जोर देना। हाँ, ये जो है प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल नहीं है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होंगे। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से घुमा के पूछ लेगा कि कौन सा जो है प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, तब जो है आपके ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएंगे, है ना। आपको अलग अलग ऑप्शन भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे। या तो आपको पूछ लेगा ए बी सी डी, जैसे कि अभी आपके एग्जाम में ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं तो ऐसे करके पूछ लेता है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन अपने आप ही सही हो जाएंगे ना। लोकतंत्र और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी, ये भी क्या है, प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। देखिए इसके अलावा जो आपकी सीटेट पेपर 1 है ना, सीटेट पेपर 1 ईवीएस की क्लासेस है वो कंटिन्यूस आप लोगों की चली। इसमें मैं आप लोगों के साथ में जो 3rd to 5th की एनसीईआरटी है इसको यहाँ पर पूरा बेसिक से कवर करा रही हूँ। इसके साथ साथ मैं इसकी जो है प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी, जो कि कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की होगी आपकी, जिसमें कि 2011 से लेकर के 2024 अभी जो लेटेस्ट आपके एग्जाम हुए 21 जनवरी को, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी को मैं वहाँ पर कवर कराने वाली हूँ। और ये जो सीरीज आपकी चली है इसमें मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन कवर करा रही हूँ। ठीक है, 2011 से लेकर के जो अभी आपके लेटेस्ट एग्जाम हुए 21 जनवरी को, वो सारे क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को, अगर आपने सीरीज देखी होगी तो जो है कम्प्लीटली मैं आप लोगों को ये जो सीरीज चलेगी आपकी कंप्लीट चलने वाली है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर मैं आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरीके से कवर करा दूंगी। ठीक है, जो आपको एग्जाम हुए हैं ना। अब देखिए जो साइंस का रह गया, ठीक है, अगर मैं साइंस की बात करूँ तो इसकी भी क्लासेस मैं आप लोगों की जल्दी स्टार्ट करूंगी, जिसमें जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने उन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में देखेंगे हम लोग वहाँ पर, है ना। तो आप लोग जो है उस क्लास को भी जरूर देखिएगा। और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर जो है शॉर्ट नोट नहीं बना पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर आप लोगों को जो है शॉर्ट नोट शेयर कर दी हूँ, तो आप लोग जो है उनसे पढ़ के और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगा के अपना जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो खुद के भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके शॉर्ट बना सकते हैं, बट नोट्स आप जो है खुद के बनाए वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, बट कुछ अभ्यर्थी होते हैं जिनको कि जॉब करना रहता है, कुछ हाउस वाइफ लोग होती है, तो आप लोगों के लिए जो है वो नोट्स अवेलेबल है, आप लोग जा करके वहाँ से डाउनलोड करके अपना पढ़ाई कर सकते हैं ना। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा।